क्या आपने कभी सोचा है कि अमरता वरदान है या अभिशाप? महाभारत के एक रहस्यमय पात्र अश्वत्थामा को मिला ऐसा श्राप जिसने उसे ना मरने दिया और ना ही जीने। उसकी कहानी में छुपे हैं ऐसे रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? और क्या उनका कलयुग से कोई गहरा रिश्ता है? कहा जाता है कि वे अब भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं, कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं अश्वत्थामा का श्राप और कलयुग के साथ उनके रहस्यमय संबंध की कहानी। गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके माथे पर एक मणि थी जो उन्हें अजय बनाती थी। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उनका नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा? क्योंकि उनके जन्म के समय घोड़े की आवाज हुई थी। कौरवों की ओर से लड़ते हुए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने सुना कि उनके पिता को छल से मारा गया तो उनके भीतर बदले की आग जल उठी। अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र चलाने की योजना बनाई, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब पांडवों ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए। यह सब देखकर श्री कृष्ण भी क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू अमर रहेगा, लेकिन दुनिया से निर्वासित। तुझे घाव रहेंगे जो कभी ठीक नहीं होंगे और तुझे हजारों वर्षों तक दुख भोगना पड़ेगा और पृथ्वी पर अमर रहेगा और अकेले भटकना होगा। लेकिन तेरा जीवन पीड़ा, अकेलापन और अपमान से भरा होगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। ये श्राप केवल समय से नहीं बल्कि कलयुग के अंत तक चलेगा। श्री कृष्ण के ऐसा श्राप देने के बाद अश्वत्थामा के माथे से मणि छीन ली गई, जिससे उनकी शक्ति समाप्त हो गई। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। कुछ जानकारों का मानना है कि भगवान कल्कि धरती पर अवतार ले चुके हैं। अश्वत्थामा को कल्कि अवतार का साक्षी बनने का भाग्य प्राप्त है। वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा का श्राप हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों तक चल सकता है। द्रौपदी के बच्चों की हत्या और ब्रह्मास्त्र का अनुचित प्रयोग उनका सबसे बड़ा अपराध था, जिसने उन्हें अमरता का अभिशाप दिया। यह कहानी आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब हम अपनी हर छोटी बड़ी कार्रवाई के परिणामों पर ध्यान नहीं देते। कलयुग के समय में अश्वत्थामा का श्राप यह दर्शाता है कि अधर्म और अनैतिकता के परिणाम हमेशा घातक होते हैं। अश्वत्थामा का जीवन यह सवाल उठाता है, क्या मानवता को अपने कर्मों से मुक्ति मिल सकती है या यह भी अपने पापों का भार लेकर कलयुग के अंत तक भटकती रहेगी? अश्वत्थामा से जुड़े कई रहस्य आज भी सामने आते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले साधु तपस्वी अश्वत्थामा के दर्शन कर चुके हैं। एक साधु ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसकी माथे पर घाव था और वह हर समय दर्द में कराहता रहता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन और गुजरात के गिरनार में ऐसी कथाएं हैं कि एक अनजान व्यक्ति जो हमेशा अकेला होता है, मंदिरों में भिक्षा मांगता दिखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे केवल मिथक माना जाता है, लेकिन अगर यह सिर्फ कहानी है तो इतने प्रमाण और दावे कहां से आते हैं? क्या यह मस्तिष्क का भ्रम है या वाकई इतिहास और वर्तमान का रहस्य? पुराणों के अनुसार श्रापित आत्माएं मोक्ष नहीं पा सकती। अश्वत्थामा की आत्मा तब तक पीड़ित रहेगी जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता। क्या कल्कि अवतार अश्वत्थामा को उनके पापों से मुक्त करेंगे? क्या उनके घाव और दर्द का अंत होगा? अश्वत्थामा का जीवन यह संदेश देता है कि केवल धर्म और सत्य का मार्ग ही शांति की ओर ले जाता है। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या श्रापित आत्माओं को वास्तव में मोक्ष मिल सकता है? क्या कल्कि अवतार का समय करीब है और क्या अश्वत्थामा इस बड़े बदलाव में भूमिका निभाएंगे? अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, कर्मों का प्रभाव कभी नहीं बदलता। अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की स्थापना हमेशा विजयी होती है। अश्वत्थामा केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों का प्रतीक है। उनका जीवन हमें हमारे कर्मों की गहराई समझने में मदद करता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और ऐसा ही रहस्य लेकर आएंगे।